हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे सेशन। तो आई होप आपने हमारा जो लास्ट वीडियो था प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर उसको पूरा कंप्लीट किया होगा। आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। तो जो लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं, जो लोग यूट्यूब से ही पढ़ना चाहते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब से ही कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम यूट्यूब से ही पढ़ के एग्ज़ाम्स निकाल पाएंगे। और ऐसे बहुत लोग हैं भी। हमने अगर मैं खुद का बात बोलूँ तो मैंने भी बहुत टू सम एक्सटेंट यूट्यूब से ही पढ़ाई किया था। तो ये खासकर आप लोगों के लिए है, सो दैट जो इंसान पेड सेशंस अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर जिसको यूट्यूब से ही पढ़ना रहता है वो इस वीडियो को देखे और अच्छे से सिंपल इंटरेस्ट, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है तो सिंपल इंटरेस्ट को बहुत ही अच्छे से समझे और ध्यान से इसको करके जाए। बिल्कुल आसान चैप्टर है। बस आप जितना आप इसमें मन दोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। बहुत इजी चैप्टर है। इजी ट्रीट करेंगे, एकदम इजी इजी से करेंगे और इजी इजी ही रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को स्क्रीन वगैरह सब कुछ क्लियरली विजिबल है। अभी धीरे धीरे यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे जिसको मैं सॉल्व करूँगा। धीरे धीरे मैं आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट्स भी समझाऊंगा। और आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगे। एंड तक सेशन को देखिए। 1 से 1.5 घंटे का सेशन रहने वाला है। आई होप 1 से 1.5 घंटे में ये सेशन खत्म हो जाए ताकि हम सिंपल इंटरेस्ट को कम्प्लीटली कवर कर सके। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। जस्ट ए मिनट, मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला सवाल निकालते पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, अभी देखो क्या होता है कि इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहला बात है कि इंटरेस्ट होता क्या है। तो अभी आप एक सिचुएशन इमेजिन करो कि जहाँ पे आपने किसी इंसान से कुछ पैसा उधार लिया हो। ठीक है, जैसे मान लो कि आज आपने किसी इंसान से 1000 रुपीज उधार लिया है। 1000 रुपीज आपने किसी इंसान से क्या लिया है, उधार लिया है। ठीक, मेरा हिंदी राइटिंग बहुत ख़राब है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकता है, तो मैं इसको इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ कि अगर आप मान लो कि आपने किसी से आज के डेट में 1000 रुपये उधार लिया है, तो जब आप उसको रिटर्न देने जाओगे तो हर कोई हमारा दोस्त नहीं होता है। एक सिस्टम पे पैसा चलता है कि अगर आप किसी से पैसा लोगे तो आपको वो जो पैसा है वो इंटरेस्ट के साथ उस इंसान को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो पैसा है, जो 1000 रुपये है, वो आपको इंटरेस्ट के साथ उस इंसान को रिटर्न करना पड़ेगा। तो आप जब उसको रिटर्न करोगे तो आप उसको 1000 नहीं दोगे बल्कि थोड़ा सा ज्यादा दोगे। हम मान लेते हैं कि उस इंसान ने आपको बोला कि आप 1000 ले लो, लेकिन 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर आप मुझे 1100 पे कर दो। आप मेरे से 1000 ले लो, लेकिन 1 साल के बाद आप 1100 पे कर दो। तो जो आपने उनसे बोरो किया था, इसको हम इस टर्म्स में कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, जो आपने बोरो किया था उसको कहते हैं प्रिंसिपल, और जो आप उसको पे करोगे वापस आफ्टर 1 ईयर उसको हम कहते हैं अमाउंट। ठीक है, जो आपने बोरो किया था उसको कहते हैं प्रिंसिपल, जो आपने उसको देना है फाइनली उसको हम कहते हैं अमाउंट। और आपने जो उनको एक्स्ट्रा दिया है, आपने बोरो किया था 1000, आपने उनको दिया है कितना, 1100। तो आपने उनको एक्स्ट्रा कितना दिया है, 100 रुपये एक्स्ट्रा दिया है। ये जो आपने जो अमाउंट उनको एक्स्ट्रा दिया है ना, दिस अमाउंट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। दिस अमाउंट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट, और इस केस में हम इसको बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इस केस में हम इनको बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जो एक्स्ट्रा जो आप अमाउंट देते हैं, आप उनसे लेंगे 1000 लेकिन जो एक्स्ट्रा दे रहे वो होता है इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या, वो होता है अमाउंट। ठीक है, अभी एक बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। अभी देखो, आपने उनसे लिया था 1000 रुपये लेकिन आपने 100 दिया है। ठीक है, 100 आपने एक्स्ट्रा दिया है, तो आपने 100 रुपये दिया है कितने पे, 1000 पे। 1000 पे आपने 100 दिया है तो बोलता है कि 100 पे कितना दोगे। ठीक है, 1000 पे अगर आपने 100 दिया है तो सवाल ये है कि 100 पे कितना दोगे, तो वो 10 दोगे आप, तो मतलब 10%। ठीक है, तो बेसिकली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट इज नथिंग बट द इंटरेस्ट अपॉन द प्रिंसिपल इंटू 100%। अगर परसेंटेज में चाहिए तो 100, लेकिन अभी हम लोग बहुत ज़्यादा खातिर हो गए ऑलरेडी, तो हमको इसमें 100 वगैरह इंक्लूड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम आराम से मैथ्स को करेंगे। हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इंटरेस्ट 100 का है, प्रिंसिपल है 1000,
इंटरेस्ट अगर 100 का है, प्रिंसिपल है 1000, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 हो गया। 1/10 का मतलब ही होता है 10%। ठीक है, 1/10 का जो मीनिंग है वो 10% ही है। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, और एक चीज सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है। मान लो आपने, उस दोस्त ने आपको बोला कि चलो, आपको क्या हुआ कि जो पैसा हुआ, जो 1000 रुपए आपने उनसे लिया, वो मान लो आप उसको 1 साल के बाद रिटर्न नहीं कर पाओगे ड्यू टू सम रीजंस, तो उन्होंने आपको बोला कि आप 1000 ले लो, आप उसको 3 साल में दे दो सिंपल इंटरेस्ट पे। उन्होंने आपको ये बोला कि आप 1000 ले लो, लेकिन आप उसको 1 साल बाद मत दो, आप उसको 3 साल बाद दे दो सिंपल इंटरेस्ट पे। अभी क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने डिसाइड किया था कि 10%। 1000 का 10% होता है 100, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आएगा 100। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एवरी ईयर इंटरेस्ट सेम आता है। एवरी ईयर इंटरेस्ट सेम आता है। तो अगर आपने 3 साल के लिए लिया है, तो 3 साल का जो इंटरेस्ट इकट्ठा होगा वो हो जाएगा 300। इसका मतलब, अगर मैं आपको ये चीज बताऊं कि 1 साल में अगर 100 हो रहा है तो 3 साल में 300 होगा, वेरी सिंपल। 1 साल में अगर 100 हो रहा है तो 3 साल में 300 होगा। प्रिंसिपल था 1000, प्रिंसिपल था 1000, प्रिंसिपल था 1000, इंटरेस्ट आया 300। प्रिंसिपल था 1000, इंटरेस्ट आया 300, तो उससे हमारा जो टोटल फाइनल अमाउंट बना वो बना 1300। ठीक है, प्रिंसिपल था 1000, इंटरेस्ट आया 300, तो जो मेरा फाइनल अमाउंट बना वो बना है 1300। ठीक है, इंटरेस्ट था 1000, सॉरी प्रिंसिपल था 1000, इंटरेस्ट आया 300, तो फाइनल अमाउंट बना है 1300। अभी इंटरेस्ट 300 आया, अभी मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 1 साल में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिला, 10% ऑफ प्रिंसिपल, दूसरे साल में 10%, तीसरे साल में 10%, मतलब ओवरऑल आपको 30% मिला है रेट। 30% जो है वो आपको इंटरेस्ट मिला है 3 साल में। अभी मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 3 साल में 30%, तो 1 साल में 10%। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम ऐसे क्वेश्चंस को नॉर्मली, मतलब जैसे मान लो इस ऐसे क्वेश्चंस को हम रेशियो से कैसे सॉल्व करें। फॉर्मूला का कभी कभी यूज करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे, फॉर्मूला एक्चुअली जरूरत नहीं होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था और 3 साल के लिए लगा है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 30% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 साल में। तो इस चैप्टर में फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं है, विदाउट फॉर्मूला पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, देखेंगे कि रेशियो से कैसे कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हम इसमें लगा सकते हैं। तो पहला सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ। You please try to solve the first question। जैसे ये रहा हमारा पहला सवाल, प्लीज सॉल्व इट। आपको कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6400। तो मेरा जो प्रिंसिपल है वो 6400 है, और जो रेट है वो रेट कितना है, 18% है 5 साल के लिए। अभी देखो, 1 साल में 18% पर एनम, मतलब 1 साल में 18%, तो 5 साल में कितना होगा, 18 × 5, दैट इज 90%। तो रेट जो लगेगा वो 90% लगेगा, इंटरेस्ट जो होगा वो 90% आएगा। तो 90% ऑफ 6400, दिस इज योर आंसर। परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 64 × 9 अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 576। 576, जीरो लगेगा तो 5760। सिंपल एज दैट, बस। नेक्स्ट सवाल देखो, प्लीज सॉल्व इट।
देखो यहाँ पे क्या है, 64%, 6400 पे 18% 2 साल में, तो 2 साल में 36% आएगा। 36% ऑफ 6400, डबल जीरो कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो आंसर इज 36 इंटू 64। ठीक है, 36 इंटू 64 करने के लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, नॉर्मली कैलकुलेट कर लेते हैं, 64 इंटू 30 कर लेते हैं, 64 इंटू 30 हो जाएगा 1920, प्लस 64 इंटू 6 हो जाएगा 384। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये 12 13 और ये 2, तो 2304, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करेंगे, मैं इसको होमवर्क लिख दे रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू सॉल्व, प्लीज हर एक सवाल को करेंगे, तभी जाके आपको सब कुछ चीज, हर एक चीज डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, अगला सवाल, ये वाला देखो। ओके, ये वाला सवाल देखिए, अमन टू के लोन ऑफ ₹X फ्रॉम ए बैंक एट 26.66% सिंपल इंटरेस्ट, ये रेट है 1 साल का। अभी हम क्या करेंगे, पहले हम सर इसको ब्रेक करेंगे। इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं इसको 10% प्लस 16.66% लिख सकता हूँ। तो 10% यानी कि 1/10, 16.66, 1/6, एलसीएम लूंगा 33 + 5 8। ठीक है, 3 + 5 8, तो ये हो जाएगा, 2 से काटूंगा तो 4/15। इसका मतलब 1 साल में 4/15 का रेट है, इसका मतलब जो रेट है ना वो 4/15 है। इसका मतलब प्रिंसिपल अगर 15 होगा तो 1 साल का इंटरेस्ट जो होगा वो 4 होगा, लेकिन हमको बोला है 5 साल का। 1 साल का इंटरेस्ट अगर 4 है तो प्रिंसिपल अगर 15 है, तो 4 साल का 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल का 4 है तो 5 साल का 20। ठीक है, प्रिंसिपल 15, इंटरेस्ट 20 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे 35। ठीक है, आपको कह रहा है कि टोटल अमाउंट उसने पे किया है 60,000 का। ठीक है, तो 35 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो 60,000 है। आपको बताना है अमाउंट ऑफ लोन टेकन बाय हिम, मतलब 15 यूनिट का बताना है। ठीक है, ठीक है, तो 5 यूनिट का निकाल लेते हैं, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 निकालो कि 15 डायरेक्ट निकाल लो। ठीक है, 5 निकालते हैं, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा 5 यूनिट। 15 यूनिट यानी कि इंटू 3 कर देंगे इसको, इंटू 3, तो इधर भी इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पे तो सारा होल नंबर सारा है, तो नन ऑफ दीज ही इसका आंसर होना चाहिए। सही है, ठीक है। हम्म, ठीक है, चलो चलो, नन ऑफ दीज, नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है,
ये वाला सवाल देखिए, आपको कह रहा है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12.5%, रेट गिवन है यानी कि 1/8। इसका मतलब पहले ही हम समझ जाएंगे कि अगर प्रिंसिपल 8 है तो 1 साल का इंटरेस्ट है 1। इस इफ द फॉर 3 years, अच्छा ठीक है। तो प्रिंस 1 साल का इंटरेस्ट 1 है, तो प्रिंसिपल अगर 8 है तो 3 साल का इंटरेस्ट होगा 3। तो प्रिंसिपल 8 होगा, इंटरेस्ट 3 होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 11। तो प्रिंसिपल 8 है, इंटरेस्ट 3 है और अमाउंट 11 है। आपको कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट इज 2500 लेस देन द प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट कितना है? 3। प्रिंसिपल कितना है? 8। कितना कम है? कितना कम है? 5। तो यहाँ पे जो 5 यूनिट है ना, जो 5 यूनिट है उसी का वैल्यू है 2500। 5 यूनिट अगर 2500 है तो 1 यूनिट हो जाएगा 500। आपको सम निकालने बोला है तो 8 यूनिट होगा। तो 8 × 500 हो जाएगा 4000। ये हो जाएगा प्रिंसिपल। और एसआई सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3 × 500। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1500। दिस इज द इंटरेस्ट। सिंपल एज दैट, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। चलो चलो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखिए। ये वाला सवाल देखो। इफ द सिंपल इंटरेस्ट, सेम क्वेश्चन है, 4 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.66%। 6.66% कितना होता है? 1/15। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 15 है ना, तो इंटरेस्ट 1 आएगा, लेकिन 4 साल है तो इंटरेस्ट आएगा 4। तो प्रिंसिपल 15, इंटरेस्ट 4, तो अमाउंट आएगा 19। आपको कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट इज 3300 लेस देन द प्रिंसिपल। मतलब ये जो कम है ना 11 यूनिट, इसका वैल्यू 11 नहीं है बल्कि 3300 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 300। आपको कह रहा है कि सम निकालो आप, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 15 × 300, दैट इज 4500। और एसआई कितना होगा? 4 × 300, दैट इज 1200। ठीक है। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट प्लीज चेक। देखो,
आपको कह रहा है द रेट ऑफ SI फॉर द फर्स्ट 3 years इज 6%, नेक्स्ट 4 साल में 7%, उसके बाद 7.5%। इफ ए मैन इन्वेस्ट 14,400 फॉर 11 years, अभी 11 years के लिए उसने इन्वेस्ट किया है 14,400, तो पहला 3 साल में 6% आएगा, तो 3 साल में कितना आएगा, 6×3 = 18, 18%। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट 11 साल के लिए है। क्वेश्चन के हिसाब से पहला 3 साल में 6% कर करके इंटरेस्ट आएगा। तो जस्ट जस्ट ए मिनट, देखो क्वेश्चन के हिसाब से पहला 3 साल में 6% इंटरेस्ट आएगा, तो 6×3 = 18%। नेक्स्ट 4 साल में 7% आएगा, तो 7×4 = 28% आएगा। ठीक है, उसके बाद 7.5% आएगा। अभी 11 साल का टाइम था, 3 साल चला गया, 4 साल चला गया, 7 साल चले गए, बचे कितने, 4 साल। 7.5% करके 4 साल में आएगा, तो 7.5 × 4, 30% का इंटरेस्ट आएगा। तो पहले 18%, फिर 28%, फिर 30%। इसका मतलब होता है 76% का इंटरेस्ट आएगा किस पे, प्रिंसिपल पे। तो 76% ऑफ 14400, परसेंटेज से 00 कैंसिल होगा, आंसर इज 76 × 144। ठीक है, तो कैलकुलेट कीजिए इसको कितना हो रहा है। देखो 6×4 = 24, 6×4 = 24 ही आएगा, तो लास्ट 4 एक ही ऑप्शन है, यही आंसर। ठीक है, आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसको छोड़ो, ये वाला सवाल देखिए, प्लीज टेक। ये वाला सवाल देखिए, आपको कह रहा है कि इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 times ऑफ इटसेल्फ इन 3 years, मतलब एक सम है वो 8 times हो रहा है, मतलब अगर प्रिंसिपल 1 है ना, तो वो अमाउंट हो रहा है 8 times हो रहा है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट 8 times हो रहा है, तो इंटरेस्ट कितना लगा, 7। प्रिंसिपल 1 है, तब तभी 8 times कब होगा, मतलब 1 से 8 कब होगा, जब इंटरेस्ट 7 आएगा। लेकिन 3 साल में हो रहा है,
तो 3 साल में 7 का इंटरेस्ट आ रहा है, तो हर एक साल कितना आएगा? देखो 3 साल में अगर 7 आएगा तो हर एक साल कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 7/3, 7/3 और 7/3, तभी तीनों को जोड़ने से 7 आता है। ठीक है, 3 × 7/3, तो एवरी ईयर का इंटरेस्ट ये है। करेक्ट, एवरी ईयर का इंटरेस्ट ये है। आपको कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 64 टाइम्स, मतलब प्रिंसिपल अगर 1 है तो उसको 64 टाइम्स होना है। अगर 1 को 64 होना है तो इंटरेस्ट आना होगा 63 का। अभी 63 का इंटरेस्ट आना है, 63 का इंटरेस्ट आना है, एवरी ईयर आ रहा है 7/3, तो कितना टाइम लगेगा? देखो 63 का तो आना है, एवरी ईयर आ रहा है 7/3, तो कैसे करेंगे? 7/3 ऐसे ऐड होते रहेगा, कब तक? कब तक, वही निकालना है ना। तो मान लो कि 7/3 जो है हर साल आ रहा है, तो अगर मान लो टी ईयर्स लगता है तो 7/3 इंटू टी होगा, दैट इज 63। तो टी का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? 7×9 = 63, 9×3 = 27, तो टी का वैल्यू आएगा 27 ईयर्स। ठीक है, इसको हम नॉर्मल डिवीजन से भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट 63 का चाहिए, एवरी ईयर आ रहा है 7/3, तो कितना टाइम लगेगा? डिवाइडेड बाई 7/3 कर दो, 27 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। फर्दर क्वेश्चंस में मैं आपको और शॉर्ट में बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए। देखो, आपको कह रहा है कि ये सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 16 ईयर्स, मतलब अगर प्रिंसिपल 1 है ना तो वो 6 टाइम्स हो रहा है, मतलब 6 हो रहा है। तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 5 का। ठीक है, इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 16 टाइम्स? अभी देखो 16 टाइम्स होने के लिए इंटरेस्ट 15 का आना चाहिए। अभी आप देखो कि 5 का इंटरेस्ट आने में 16 साल लग जा रहा है, तो 15 का इंटरेस्ट आने के लिए 48 ईयर्स लगेगा। एवरी देखो, आप देखो, अगर 16 साल में 5 का इंटरेस्ट आ रहा है, 16 ईयर्स में 5 का इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैंने बताया एवरी ईयर सेम इंटरेस्ट आता है, तो एवरी 16 ईयर्स भी सेम इंटरेस्ट आएगा। तो 16 ईयर्स में 5 आ रहा है, तो नेक्स्ट 16 ईयर्स में कितना आ जाएगा? और 5 आएगा, तो 5 5 10, तो 15 आने के लिए कितना ईयर्स चाहिए? 48 ईयर्स। वेरी सिंपल, 16 × 3 डायरेक्ट कर दो। ठीक है, अगला सवाल देखो। ये सवाल मैं चाहता हूँ आप लोग घर में ट्राई कीजिए, होमवर्क कीजिए इसका। नेक्स्ट, ये वाला देखिए।
देखो, आपको कह रहा है कि ए सम ऑफ मनी, कोई भी सम है वो 89/16 टाइम्स हो रहा है उसका। तो इसको देखने का दो तरीका है। आप मान सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल एक है तो अमाउंट जो हो रहा है वो 89/16 हो रहा है। ये तो बच्चे करते हैं। हम क्या करेंगे, अगर वो 89/16 हो रहा है, इसका मतलब हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 16 से 89 हो रहा है। ठीक है, 16 से 89 हो रहा है। ठीक है, करेक्ट, ठीक है। तो 25 साल में हो रहा है। अभी देखो, 16 से अगर 89 हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 73 का। 73 का इंटरेस्ट 25 साल में आ रहा है, तो एक साल में कितना आएगा, 73/25। एक साल में इतना इंटरेस्ट आएगा, तभी तो 25 साल में 73 का आएगा। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला है, तो हम क्या करेंगे, 73/25 इंटरेस्ट आ रहा है, 73/25, और प्रिंसिपल कितना है मेरा, प्रिंसिपल है 16, प्रिंसिपल है 16, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 73/25 × 16, तो ये क्या हो जाएगा, 73/400। 400 होगा, तो 4 से काट देते, नहीं तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, परसेंटेज में आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लो, कट जाएगा, ये काटो इसको, 4 18 जा, और 1 बचेगा तो 0.25, तो 18.25% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 18.25% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट, चलिए बढ़िया, इसको करिए, इसको करिए, जल्दी करिए। देखो, यहाँ पे कह रहा है कि सर्टेन सम एट सर्टेन रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट 2100 हो रहा है 2 साल में, मतलब 2 साल के बाद जो अमाउंट है वो 2100 है। तो 5 साल के बाद, मैं यहाँ पे 2 ही लिख देता हूँ, 2 साल के बाद जो अमाउंट है वो 2100 है। तो 5 साल के बाद जो अमाउंट है वो हो रहा है आपका 2250। ठीक है, 2 साल में जो अमाउंट है वो हो रहा है 2100, और 5 साल में जो अमाउंट है वो हो रहा है 2250। अभी आप देखेंगे कि, देखो अभी आपको एक चीज पता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, पहला प्रिंसिपल होता है, फिर पहला साल इंटरेस्ट लगता है, दूसरा साल फिर इंटरेस्ट लगता है, सेम सेम इंटरेस्ट लगता है, आई 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 सेम इंटरेस्ट लगता है, एवरी ईयर सेम इंटरेस्ट लगता है। तो अभी प्रिंसिपल तो स्टैटिक रहता है, उस पे सिर्फ इंटरेस्ट ही लगता है। प्रिंसिपल जो है ना वो स्टैटिक रहता है, सिर्फ आगे जो है सिर्फ इंटरेस्ट लगता है। तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे 3 साल में 150 का इंटरेस्ट लगा। ठीक है, देखो 3 साल में अगर 150 का इंटरेस्ट लगा, तो एक साल में कितना लगेगा, आप बोलेंगे सर 50 का। तो 2 साल बाद अगर 2100 हुआ है, तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना होगा, आप बोलेंगे 100 का। तो 2 साल में अगर 100 का इंटरेस्ट लगा है, तो मतलब मेरा प्रिंसिपल जो है वो कितना था, 2000। 2000। अभी प्रिंसिपल तो 2000 है, तो प्रिंसिपल कितना है, 2000। अभी रेट कितना है, अभी देखो एक साल में तो 50 लगा, तो 50 एक साल का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगर मैं काटूंगा तो ये कटेगा आपका 1/40 टाइम्स, और 1/40 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.5%। 2.5%। ठीक है, आपको अगर डाउट है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 2.5% ही आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, बेहद आसान सवाल, समझ गए कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप घर में ट्राई करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन से मैं नहीं करा रहा हूँ, घर में ट्राई करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप घर में ट्राई करेंगे। ये वाला सवाल देखिए, प्लीज प्लीज हैव ए लुक।
आपको कह रहा है कि 52,000 जो प्रिंसिपल है उसको हमने 2 पार्ट्स में इन्वेस्ट किया है इन सच ए वे दैट द एसआई, देखो 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया है। सिंपल इंटरेस्ट पहला पार्ट में मान लेता हूँ, 2 पार्ट है ए और दूसरा पार्ट है बी। आपको कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट मतलब ए, इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है एट 10% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। तो 10% पर एनम फॉर 5 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट आएगा? आप बोलेंगे सर 50% इंटरेस्ट आएगा फर्स्ट पार्ट में। वो इक्वल है, इक्वल किसके है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट 9% 6 ईयर्स, मतलब 54% ऑफ बी के इंटरेस्ट, मतलब बी के इक्वल है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ए बाई बी का जो रेशियो आएगा, मैं बी को नीचे लेके आऊँ, वो 27/25 का आएगा। ठीक है, 27/25, यानी कि ये जो 2 पार्ट है उसका जो रेशियो है वो 27 और 25 है। अगर मैं आपको बोलूं कि दोनों पार्ट निकालना, अभी देखो दोनों पार्ट का जो सम है वो तो 5200 है, तो मतलब दोनों का जो सम है यानी कि 52 यूनिट्स का वैल्यू है 52,000। 52 यूनिट्स अगर 52,000 है तो एक यूनिट 1,000, तो 27 यूनिट 27,000 और 25 यूनिट 25,000। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला ये वाला देखिए, इसमें 3 पार्ट में ब्रेक किया, इसको प्लीज ट्राई कीजिए। देखिए इसको कैसे बनाना है। देखो आपको कह रहा है कि 12,600 को हमने 3 पार्ट में इन्वेस्ट किया, तो 3 पार्ट को मैं ए, बी और सी मान लेता हूँ, सच दैट एस आई ऑन फर्स्ट पार्ट 2%, 3 साल तो 6%। ठीक है, 6% इज इक्वल टू द एस आई ऑन सेकेंड पार्ट 3%, 4 साल तो 12%, इज इक्वल टू एस आई ऑन थर्ड पार्ट 4%, 5 ईयर्स मतलब 20%। तो ये सब कुछ इक्वल है। ठीक है, तो अगर इक्वल है तो मैं परसेंटेज को काट देता हूँ और मैं सबको 2 से काट देता हूँ, तो 3A इज इक्वल टू 6B इज इक्वल टू 10C। जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपको 3 मिल जाता है, तो इसको करने का सबसे इजी वे है कि आप यहाँ पे जो नंबर्स है 3, 6 और 10, इनका एलसीएम ले लीजिए। 3 और 6 का एलसीएम 6, 6 और 10 का एलसीएम 30, तो सबको मैं मान लेता हूँ ये 30 है। तो 3A अगर 30 होगा तो A कितना हो जाएगा? 10। बी कितना हो जाएगा? 6B 30 है, बी हो जाएगा 5। 10C 30 है तो सी हो जाएगा 3। तो ए, बी और सी का जो रेशियो है ना वो ये है। ठीक है, ए, बी और सी का जो रेशियो है वो ये है। आपको कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो हर एक पार्ट में। ठीक है, तो जो 3 पार्ट है वो ये है, तो अभी टोटल कितना है? 10, 5, 15 और 3 18, तो 18 यूनिट का जो वैल्यू है ना वो है 12,600। तो अगर मैं 18 से काट दूं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कट जाएगा 7 बार, तो एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 700। एक यूनिट आ जाएगा 700। तो 10 यूनिट कितना आ जाएगा, मतलब ए का कितना आ जाएगा? 10 यूनिट आ जाएगा 7,000, और इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 6%। तो आपको निकालना है 6% ऑफ 7,000। परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 420।
करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका मोटिव ये था कि मैं आपको ये सिखाऊं, ये वाला चीज, ये वाला। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करेंगे, सेम क्वेश्चन। ये वाला देखो। ठीक है, ये वाला सवाल देखो। ए मैन बोरोड ए टोटल अमाउंट ऑफ 30,000। उसको एक पार्ट में बोरो किया है एसआई में 12% पर एनम एंड रिमेनिंग ऑन एसआई एट 10% पर एनम। ठीक है, इफ एट द एंड ऑफ 2 years ही पेड 36,480 टू सेटल द लोन अमाउंट। अभी एक चीज देखो, देखो इस क्वेश्चन को करने का दो तीन तरीका है, बहुत सारा तरीका है, मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। देखो, इसमें मान लो दो पार्ट में इसको लिया है, ए प्लस बी, और दोनों का सम है 30,000। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट आ रहा है कितना, 12%। कितने साल के लिए, 12% का इंटरेस्ट आ रहा है कितने साल के लिए, मैं मान लेता हूँ 2 साल का है, मैं मान 1 साल का ही मानते हैं। तो पहले पार्ट में 12%, दूसरे साल में, दूसरे पार्ट में आ रहा है 10%, 10%। ठीक है, और ओवरऑल इंटरेस्ट आ रहा है कितना, प्रिंसिपल इतना था तो 6,480। ये 2 साल का इंटरेस्ट है, तो 1 साल का 3,240। ये 1 साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, ये 1 साल का इंटरेस्ट है। 3,240 जो है, ये 1 साल का इंटरेस्ट है। अभी हम क्या करेंगे, देखो, अगर मान लो कि हमको क्या निकालना है, 12% वाला, 12% वाला, तो मान लेते हैं कि दोनों में 10-10% आता। अगर इस पे भी 10% आता, इस पे भी 10% आता, अगर इस पे भी 10% आता, इस पे भी 10% आता, तो सम में भी 10% ही इंटरेस्ट आता। सम में भी 10% ही इंटरेस्ट आता। इसका मतलब ये जो सम है ना, इसमें भी 10%, यानी कि 3,000 ही इंटरेस्ट आ पाता। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट तो आ रहा है 3,240 का। क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि ए पे 10% नहीं बल्कि 12% आ रहा है। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा आया है, एक्स्ट्रा जो 240 आया है ना, यही वैल्यू है 2% का।
क्योंकि 10% तो ले लिया, और किसका, 2% ऑफ ए का। ठीक है, तो ए का अगर 2%, अगर 240 है तो 1% कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 1% हो जाएगा 120, तो ए कितना हो जाएगा 100%, ये हो जाएगा 12,000, ये हो जाएगा सर कितना 12,000। तो दिस इज द राइट आंसर। ये बेस्ट मेथड है, इसको हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, इसको हम डेविएशन से भी कर सकते हैं, बट ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, जल्दी आता है। क्या किया हमने, हमने मान लिया कि ए में भी 10% आ रहा है और बी में भी 10% आ रहा है, तो सम में भी 10% आएगा। तो अगर ए में भी 10 आ रहा है, बी में भी 10 आ रहा है, तो सम में 10 मतलब 3,000 आना चाहिए था, बट आ रहा है 3,240। तो 240 जो एक्स्ट्रा आ रहा है, यही वैल्यू है एक्स्ट्रा जो है 2% का। ठीक है, तो वहां से निकाल लिया हमने। ठीक है, इसी को मैं अगर आपको डेविएशन से बताऊं तो कैसे बताएंगे, देखो। एक ही सम को दो पार्ट में इन्वेस्ट किया गया है, हम मान लेते हैं, हमको पता नहीं है क्या पार्ट है, हम कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है, x/y मान लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, फर्स्ट पार्ट में जो इंटरेस्ट आ फर्स्ट पार्ट में जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 12% का। फर्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट आ रहा है 12% का। ठीक है, दूसरे पार्ट में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, दूसरे पार्ट में इंटरेस्ट आ रहा है कितने का, दूसरे पार्ट में इंटरेस्ट आ रहा है 10% का, 10% का, एक साल का। ओवरऑल में एक साल में इंटरेस्ट अभी बताया 3,240 है। ठीक है, 3,240 है, तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, तो हम बोलेंगे 3,240 अगर है तो कितना इंटरेस्ट आ रहा है, तो हम बोलेंगे 3,240 बाई 30,000 इंटू 100, ये इंटरेस्ट आ रहा है, सॉरी इंटू 100%। ठीक है, तो 0 0 0 से 0 0 0 कैंसिल। तो अगर हम देखेंगे जीरो, हाँ ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो ये 3 से काटूंगा तो ये तो 108 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जीरो है तो 10.8 आएगा। ठीक है, अभी अगर मैं डेविएशन देखूंगा तो ये जो नंबर है ये एवरेज से कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे सर ये एवरेज से कितना ज्यादा है, ये एवरेज से कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे 10.8 से। एवरेज यानी कि जो ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है उससे वो कितना ज्यादा है, 10.8 से कितना ज्यादा है ये आप बोलेंगे 1.2 ज्यादा है। 1.2 ज्यादा है कितने में, एक्स में। और ये कितना कम है, ये बोलेंगे 0.8 कम है कितने में, y में। 0.8 कम है y में। तो डेविएशन का रूल बताता है कि इधर जो डेविएशन है और इधर जो डेविएशन है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से x और y का रेशियो निकालूंगा ना, तो आपको 2/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको x निकालना है, तो x कितना है 2/5 इंटू कितना है 30,000। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ऐसे भी आ जाएगा 12,000, बट आपको कैलकुलेट करना पड़ा इसमें। ठीक है, कैलकुलेट तो करना पड़ा इसमें। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हमने एलिगेशन वगैरह पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको अगर सब कुछ बता दूं तो फिर मतलब मे भी वो रेलेवेंस नहीं होगा, बट हम इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि पूरा का पूरा 12% में जा रहा है इंटरेस्ट, इधर लिखिए पूरा का पूरा 10%, एक्चुअली इंटरेस्ट बीच में एलिगेशन लगा दीजिए, वैसे भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो। ये सवाल ट्राई करेंगे। ए मिल्कमैन borrowed a sum of 2,500 from two money lenders for one loan on simple interest at the rate of 5% and 7% respectively. ठीक है, for a period of 2 years. If the total interest paid by him was 276, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट जो पे हो रहा है वो 276 है। आपको कह रहा है कि 7% में कितना बोरो किया था। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ए और बी दोनों क्या है, ए को क्या है 5% पे, बी को क्या है 7% पे मान लेते हैं, और दोनों का सम कितना है, दोनों का सम है 2,500। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो अभी सेम प्रॉब्लम है, तो हम करेंगे कि हम मान लेंगे कि ए को भी 5% पे किया था और बी को भी 5% में बोरो किया था। तो इससे 5% आएगा, इससे 5%, यानी कि सम से भी 5% इंटरेस्ट निकलेगा। तो सम 2,500 का 10% होता है 250,
तो 5% होगा 125, तो 125 का इंटरेस्ट आना चाहिए था एक साल में, लेकिन आया है 276 2 साल में। 276 अगर 2 साल में है तो एक साल में कितना होगा 138, तो ये 138% का इंटरेस्ट आया है एक साल में। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि ए भी 5% दे रहा है, बी भी 5% दे रहा है, तो उनका सम भी 5% दे रहा है, तो 5 5 मान लेंगे तो उससे 5, लेकिन आ रहा है कितना 138। तो एक्स्ट्रा जो 13 का जो इंटरेस्ट आ रहा है ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि बी का 2% हमने ले नहीं लिया था। तो मतलब 2% जो है बी का जो 2% है वो 1 3 है। तो अगर मैं 100% निकालूं तो मुझे इधर 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 100% ऑफ बी जो कि बी है, दैट इज 13 इंटू 50, 650, विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 650 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्लीज प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। ये वाला सवाल देखिए, आपको कह रहा है 1800 इज इन्वेस्टेड फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेएबल ऑन मैच्योरिटी इज 756। ठीक है, तो अगर मैं देखूं, तो अगर मैं 6% करके देखूं तो 1800 में एक साल में कितना इंटरेस्ट आएगा। आप बोलेंगे सर 18 इंटू 6 यानी कि 108 का इंटरेस्ट आएगा एक साल में, लेकिन इंटरेस्ट आया है 756। एक साल का इंटरेस्ट ये है, इंटरेस्ट आया है 756, अगर मैं उसको एक साल के इंटरेस्ट से डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ इयर्स मिल जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, 7 इयर्स, कुछ भी नहीं था इसमें। चलो अगला सवाल, ये सवाल देखिए। ये सवाल आप लोग घर में ट्राई करेंगे, थोड़ा अलग टाइप का सवाल है इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। जो जो अलग टाइप के अनोखे सवाल है वो मैं यूट्यूब में नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज उसमें क्या होता है कि वन मोर टाइम पूछ सकते हैं, तो हम ये सब पेड क्लासेस में अच्छे से समझा के सब कुछ को, हर एक चीज को कवर करते हैं। ये वाला सवाल देखिए, प्लीज डू इट। ये सवाल देखो, इफ एन अमाउंट ऑफ 38,000 बिकम्स 54,000 इन 4 years एट एस आई। 4 साल में 54,000 हो रहा है, 38,000 अगर 54,000 हो रहा है तो 16,000 का इंटरेस्ट आ रहा है 4 साल में, यानी कि एक साल में आएगा 4,000 का इंटरेस्ट। ठीक है, 4,000 का इंटरेस्ट आएगा एक साल में। ठीक है, ओके। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आपको कह रहा है कि 57,000 2 साल में कितना बनेगा। ठीक है, तो 4,000 का इंटरेस्ट आ रहा है एक साल में, यानी कि अगर मैं प्रिंसिपल से डिवाइड कर दूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 4/38 यानी कि 2/19। मतलब अगर प्रिंसिपल 19 है तो उसमें 2 का इंटरेस्ट आएगा। अगर प्रिंसिपल 19 है तो इंटरेस्ट आएगा कितना, 2 का सर। लेकिन प्रिंसिपल कितना है 57,000, तो 19 का 3,000 बार, तो इसका भी 3,000 बार। तो अगर प्रिंसिपल 57,000 है ना सर, तो इंटरेस्ट एक साल में 6,000 आएगा। ठीक है, एक साल में 6,000 आएगा तो 2 साल में 12,000 आएगा। 57,000 प्रिंसिपल है, 12,000 का इंटरेस्ट आया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 69,000, 69,000। ठीक है, 69,000, बस खत्म। वेरी इजी इजी क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल, चलिए ये वाला सवाल देखिए।
चलो, ये सवाल कह रहा है कि ये सम ऑफ सर्टेन अमाउंट वाज पुट ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन रेट 5 साल में हैड इट अगर 3% रेट ज्यादा होता, हैड इट बीन पुट ऑन 3% हायर रेट, तब 360 रुपीज ज्यादा मिलता। ये क्या बात है? अगर मान लो 3% रेट ज्यादा होता तो एक साल में 3% ऑफ प्रिंसिपल ज्यादा इंटरेस्ट आता। सिंपल बात है, अगर रेट 3% ज्यादा होता तो एक साल में 3% ऑफ प्रिंसिपल ज्यादा इंटरेस्ट आता। एक साल में 3% ऑफ प्रिंसिपल ज्यादा इंटरेस्ट आता एक्स्ट्रा। लेकिन ये 5 साल का बात है, एक साल में अगर 3% आता तो 5 साल में मैं बोल सकता हूँ 15% ऑफ प्रिंसिपल ज्यादा इंटरेस्ट आता और उसी का वैल्यू 360 है। तो 15% का वैल्यू अगर 360 है तो हम यहाँ से क्या कर सकते, एक चीज कर सकते, हम यहाँ से 10% निकाल लेते, 2/3 कर देते। 2/3 कर देने से 10% आ जाएगा प्रिंसिपल का, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 ऑफ 360। तो 10% जो होगा प्रिंसिपल का वो हो जाएगा आपका 240। 10% अगर 240 है तो प्रिंसिपल होगा 2400। ठीक है, प्रिंसिपल होगा 2400। ठीक है, तो ये सिंपल बात है कि एक साल में अगर 3% ज्यादा आ रहा है तो 5 साल में 15% ज्यादा आएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, आप अगर देखेंगे मैं आपको समझा देता हूँ, देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% ऑफ प्रिंसिपल है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है तो एक साल में कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 3% ज्यादा मीन्स R+3% इंटरेस्ट आएगा। तो ये तो बेसिकली R% ऑफ प्रिंसिपल +3% ही है ना। तो एक साल में तो 3% ही आ रहा है एक्स्ट्रा, तो 5 साल में 15%। चलो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर में ट्राई करेंगे, प्लीज ट्राई दिस, इजी क्वेश्चन है, आप आपसे हो जाएगा। ये वाला सवाल देखिए। देखो, आपको कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ भी सम है उस पर अगर मैं 15% में 5 साल इन्वेस्ट करूं और 4 साल इन्वेस्ट करूं तो इंटरेस्ट कितना का डिफरेंस आएगा, आप बोलेंगे सर 15% 5 साल और 15% 4 साल, तो 15% का ही एक्स्ट्रा आएगा। तो उस 15% का वैल्यू 255 है। 15% ऑफ प्रिंसिपल 255 है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ 15% अगर इतना है तो अगर मैं 3 से काट दूं तो 5% आ जाएगा। तो 5% ऑफ प्रिंसिपल आप बोलेंगे 80 और ये 5 85 है। तो प्रिंसिपल का 10% कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 10% तो इसका डबल आएगा 170। तो प्रिंसिपल कितना आएगा, 10% अगर 170 है तो प्रिंसिपल कितना है 1700। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। ये वाला देखो, देखो इसमें कह रहा है कि सम ऑफ 2600 बनता है 3750 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, आपको कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज इंक्रीज्ड बाय 1% देन इट वुड अमाउंट टू हाउ, इट वुड अमाउंट टू हाउ मच। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को सर आप 1% बढ़ा दीजिए। अभी आप एक चीज देखिए, अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1% बढ़ा तो 2600 में हर साल 1% इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। हर साल 1% इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। अभी 2600 का 1% 26 है, तो एक साल में 26 का इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, यानी कि 4 साल में अगर मैं बोलूँ तो 104 का इंटरेस्ट आएगा ज्यादा। 4 साल में 104 का इंटरेस्ट आएगा ज्यादा। तो मेरा प्रिंसिपल था 2600 और बना है 3750। तो एक साल में 4 साल में, सॉरी 4 साल में 104 ज्यादा आता,
तो 3854 बन जाता है ये, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। बस क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको क्वेश्चंस को अंदर से देखना होता है, ठीक है, और अंदर से देखना बेहद आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यू शुड बी एबल टू लुक द मतलब सी द क्वेश्चंस, विजुअलाइज द क्वेश्चंस ए लिटिल बिट फ्रॉम द इनसाइड, तब आपको बहुत इजी होता है। तो अदरवाइज में मैं मैथ करके क्या करूँ, मैं टाइम वेस्ट होगा मेरा, और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते, ये वाला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए। ये वाला देखिए, ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 81840, कितने साल में 81840 बन रहा है, 3 साल में, and to 9200 92,400 92,400 बन रहा है 5 साल में, एट एक्स परसेंट पर एनम सिंपल। अगर मैं रेट को 2% बढ़ा दूं, देन हाउ मेनी ईयर्स विल द सेम सम डबल इटसेल्फ। ओके, ठीक है। तो अगर मैं रेट को 2% बढ़ा दूं, तो सेम सम जो बोल रहा है वो कितने साल में डबल हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, देखते हैं। तो 81,840 और 92,400 में कितना का डिफरेंस है, आप बोलेंगे सर इसमें तो 10,000, 10,160 और 400, 10,560, 10,560 का इंटरेस्ट आ रहा है 2 साल में, यानी कि 10,560 का इंटरेस्ट अगर 2 साल में आ रहा है, ठीक है, तो एक साल में आएगा 5,280 का इंटरेस्ट एक साल में। तो हम 3 साल में कितना आएगा, अभी देखो, एक साल में अगर 5,280 आएगा, तो 3 साल में 5,280 का 3 गुना आएगा, और जो है आपका 15,840, 15,840 का इंटरेस्ट आएगा 3 साल में। तो 15,840 का इंटरेस्ट अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ से, तो मेरे पास आ जाएगा ये 15,840, तो ये आ जाएगा आपका 66,000, 66,000, दिस इज द प्रिंसिपल, ठीक है। 66,000 हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो 66,000 अगर हमारा प्रिंसिपल है, और हर एक साल 5,280 का इंटरेस्ट आ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल, 66 से मे बी ये चला जाए, जाना तो चाहिए, 11 से काट के देखते हैं, 11 से 4 बार 8 बार, 11 से 6 बार, तो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक्स का वैल्यू 8% है। आपको बोल रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट x+2 यानी कि 10% होता, तो कितने टाइम में वो डबल हो जाता, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता, तो कितने टाइम में वो डबल हो जाता। अभी मैं मान लेता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, मतलब 1/10 है, इसका मतलब प्रिंसिपल अगर 10 है, तो एक साल में इंटरेस्ट एक आ रहा है, तो मुझे प्रिंसिपल को 10 है, मुझे इसको करना है कितना, डबल, यानी कि 20। तो मुझे इंटरेस्ट कितना चाहिए, इंटरेस्ट भी मुझे 10 चाहिए, तो एक साल में एक आ रहा है, 10 आने के लिए 10 साल चाहिए, सिंपल, ठीक है, 10 आने के लिए 10 साल चाहिए, खत्म, ठीक है, ओके। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने सिंपल इंटरेस्ट को एंजॉय किया होगा थोरोली, और आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आया है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही थ्रू कॉल और थ्रू एसएमएस मैं आपको समझा पाऊँ,
ठीक है, तो ये क्लास रहा क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय।